अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। मैट्रिक्स के बहुत सारे इकसाम होते हैं, आइए इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिसेस के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनमें सबसे पहला जो किस्म है या टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रो आपको दिखाई देगी, ठीक है। सिर्फ एक रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो था सिंपल सी बात। फॉर एग्जांपल से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5। बेशक इसमें जो है आप कॉलम्स की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। कॉलम्स में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है, 5 कॉलम्स है। लेकिन रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम नाम देंगे यानी रो मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो मैट्रिक्स आता है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर मेरे पास मैट्रिक्स है दैट इज एफ इज इक्वल टू 1 2 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही कॉलम है, ठीक है, C1। बाकी इसमें रोज तो बहुत सारे हैं, इसमें 3 रोज है, लेकिन हम यहाँ पे रोज को मेंशन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम को ही मेंशन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम पर मुश्तमिल है उसको हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं, G इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसलिए जी को हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। इसके बाद जो है हमारे पास आता है सी में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 है, ठीक है। अगर आप इसकी जो है ऑर्डर को फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ दो रोज है, ये R1 है, ये R2 है और 2 कॉलम से C1 और C2। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो है M क्रॉस N R। M कितना है, कितने हैं, दो रोज है, तो इसका मतलब है 2 बाय, और N कितने हैं, ये भी 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर बराबर हो, ऑर्डर बराबर होने का मतलब ये है कि इसमें सेम रोज और सेम कॉलम्स अगर अगर हमारे पास आएंगे तो इसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। मिसाल के तौर पर एक दूसरा जो है वो मैं नंबर लेता हूँ या मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें दो रोज है और 3 कॉलम्स है। इसके ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास रोज और कॉलम यकीनी तौर पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।